नमस्कार। दैनिक सवेरा देखने वाले दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं बिजली विभाग में। हमारे साथ मौजूद हैं बिजली विभाग के अधिकारी श्यामलाल जी। और जिस तरह से लोगों के कई सवाल हैं कि बिजली कटौती को लेकर, और लोगों के ये भी सवाल है कि हमने जो है स्मार्ट मीटर लगाए हैं, आखिर बिजली के कट क्यों हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्यामलाल जी। सर, ये बताएं कि आखिर ये लोगों के सवाल हैं, कहीं बिजली के कट हो रहे हैं, और ये भी सवाल है कि हमने स्मार्ट मीटर लगाए हैं तो बिजली अब कटौती क्यों, आप क्या कहोगे। देखो अनिल जी, पहले मैं आपके कट वाले सवाल के ऊपर बात करूंगा जी। कि कट तब होता है जब हमारी डिमांड ज़्यादा होती है और पीछे से सप्लाई कम होती है। वो ग्रिड लेवल पे डिसाइड किया जाता है पूरी प्रोविंस का। वो देखते हैं हमारे जम्मू में जो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर है, उधर से डायरेक्शंस आती हैं कि लोड ज़्यादा चल रहा है, इसको थोड़ा कटेल किया जाए। तो वो हो गई हमारी शेड्यूल्ड कटेलमेंट। वो हमारी 2 ही घंटे की कटेलमेंट है, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। अभी जैसे बारिश वगैरह हुई तो अभी हमारा लोड थोड़ा कम हो गया है, तो 5-6 दिन से कोई कट नहीं हो रहा है, ना सुबह वाला हो रहा, शाम वाला भी नहीं हो रहा। कट तभी होता है जब डिमांड ज़्यादा होती है, गर्मी बढ़ जाती है, वोल्टेज लेवल डाउन हो जाता है, तो उस समय थोड़ा डायरेक्शंस आती हैं कि कट करो। कहीं ना कहीं गांव में ये सवाल है कि थोड़ी सी भी हवा चलती है, थोड़ी सी भी अगर बारिश की फुंकार होती है तो लाइट बंद हो जाती है। इसको लेकर आप क्या कहोगे। देखो जी, पब्लिक कुछ भी कह सकती है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारा ओपन सिस्टम है और हज़ारों किलोमीटर के हिसाब से हमारी रामनगर सब डिवीज़न का ये एलटी नेटवर्क बिछा हुआ है। तो छोटे मोटे फॉल्ट आना तो स्वाभाविक है। जंगलों से भी लाइनें गुजरती हैं, लोगों के खेतों में भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं जिनको हम काट नहीं सकते। तो जब हवा चलती है तो उसमें फॉल्ट आना स्वाभाविक है और फिर कट भी करना पड़ता है। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से लोगों को ये कहा गया था कि अगर स्मार्ट मीटर लग जाते हैं तो बिजली कटौती नहीं होगी, लेकिन ये भी सवाल है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद फॉल्ट क्यों आते हैं, क्यों बिजली कटौती हो रही है। देखो, फॉल्ट और कटौती एक अलग अलग इशू है। फॉल्ट से स्मार्ट मीटर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कट का ऐसे है कि अभी जितना फ़ायदा हमें स्मार्ट मीटर लगाने का होना चाहिए था वो हमारे रामनगर में उसका हुआ नहीं, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगाने से पहले केबलिंग करनी होती है। हाँ, जो गली में हमारी ओपन तारें जा रही हैं वो सारी केबल में हो जाएगी, उसके ऊपर कोई कुंडी नहीं लगा सकता। लेकिन किसी कारणवश वो हमारा टेंडर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का फाइनल नहीं हो पा रहा है और केबल उसकी वजह से विद हेल्ड है। वो मतलब जब तक टेंडर नहीं होगा हमारा, उस केबलिंग वाला फाइनल नहीं होगा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का जो रुका हुआ है, तब तक केबल नहीं पड़ेगी। और जब तक केबल नहीं पड़ेगी तो तब तक हम लोगों के ऊपर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं चोरी के ऊपर। क्योंकि मेरे ऊपर भी बंदिश है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं कि अंडर रूल में सनसेट और सनराइज के बीच में ही इंस्पेक्शन कर सकता हूँ। ये हमारे ऊपर एक बंदिश है डिपार्टमेंट की तरफ से कि जब सनराइज होगा उसके बाद जा सकते हैं, और जब सनसेट होगा उससे पहले पहले इंस्पेक्शन हम कर सकते हैं लोगों के घर के अंदर जाके। तो लोग कुंडी ही 8 बजे के बाद डालते हैं। मैं एक दिन लोगों की कंप्लेंट के ऊपर इंस्पेक्शन करने गया भी था, तो कुछ कुंडियां मैंने देखी भी, लेकिन उनके अंदर मैं जा नहीं सकता था क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए थे। जब सुबह मैं दोबारा गया तो कुंडियां उतरी हुई थी, तो उनके ऊपर मैं जो एक्शन लेना था वो नहीं ले सका। तो इसी तरह से जब तक केबल नहीं पड़ती तो तब तक ये थोड़ा मुश्किल है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी केबल पड़ेगी हमारे रामनगर में और उसके बाद लोगों को पूरा फ़ायदा मिलेगा। ये थे हमारे साथ एडब्ल्यू बिजली विभाग के श्यामलाल जी। क्या कुछ इन्होंने कहा। फिलहाल इस रिपोर्ट के साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।